धरती पर जो सबसे अनमोल और बेशकीमती चीज़ है वो है हमारा पर्यावरण। ये शब्द परि और आवरण के मील से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरा होता है। ये चारों ओर का घेरा यानी वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। कुदरत ने हमारे पर्यावरण और प्रकृति को इस ढंग से रचा है कि इसका अनुमान लगा पाना मनुष्य के लिए शायद नामुमकिन है। हम मनुष्यों पर प्रकृति का जो एहसान है उसे तो शायद हम कभी चुका न पाएं। प्रकृति जितना हमें मिला है उसमें से कुछ अंश भी अगर हम प्रकृति को लौटा सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। लौटाने से हमारा तात्पर्य है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना, जिसकी प्रकृति को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से हम सभी परेशान हैं। ये समस्या केवल हमारे देश की ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व भर की है। सभी प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार भी इस समस्या से चिंतित है। प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ने पर भी खतरा कम होता नहीं दिखता है। हमें इसके कारणों पर विचार करना होगा, क्योंकि पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र किस तरह से गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर बारिश नहीं होती, कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जनधन की हानि होती है। कहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। हम अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और संपन्नता में सहायक है वो हमारा पर्यावरण ही है। वायु, जल, वनस्पति जगत आदि का संबंध पर्यावरण से है। वैसे भूमि, नदी, पशु पक्षी तथा खनिज संपदा भी पर्यावरण के अंग हैं। हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थवश लकड़ी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को स्वयं निमंत्रण दिया है। पेड़ पौधों की कमी और जनसंख्या में वृद्धि के कारण शुद्ध वायु कम होती जा रही है। शुद्ध हवा में 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि ये तत्व उचित मात्रा में वायुमंडल में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है, जो सबके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमें थोड़ी ही देर सांस रोकने पर बेचैनी सी होने लगती है। क्यों? सभी प्राणी सांस लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर निर्भर है। इनकी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों में से वायु भीतर जाती है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड भीतर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जल, थल और वायु, वाहनों के इंजनों से निकलने वाले धुएं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। विशेषकर ट्रक, मोटर, बस, तिपहिया, स्कूटर, टेम्पो आदि अंधाधुंध धुआं छोड़कर वातावरण को विषैला बना रहे हैं। इस वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों के विभिन्न रोग हो रहे हैं। गांवों में ईंट की भट्टियों और शहरों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषित हो रही है। इन सब से बचने के लिए पेट्रोल, डीजल आदि की गाड़ियों की जगह हो सके तो सीएनजी की गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए। भट्टियों तथा फैक्ट्रियों और मिलों में ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए, जिससे धुआं वायुमंडल की निचली सतह पर न रह सके। कूड़े कचरों को खुले स्थान पर फेंकने व जलाने से बचना चाहिए। खुले में मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। सालों पहले चिपको आंदोलन चलाकर ठेकेदार के आदमियों द्वारा वृक्षों को कटने से बचाया गया था। उसी तरह से हमें भी वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए। कई भारतीयों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर हमारी धरती को हरा भरा कर दिया है। जैसे दरीपली रमलिया नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल की है। भैया राम जी ने भी अपने जीवन में 40,000 से ज्यादा वृक्ष लगाने का सफल कार्य किया है। एक पति पत्नी नारायण सिंह मेहरा तथा नंदा देवी ने तो मानव निर्मित जंगल का ही निर्माण कर दिया है। हमें भी वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु जन्मदिन जैसे अवसरों पर उपहार स्वरूप पौधे देने चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक है। हमारे देश की आबादी पिछले 50 वर्षों में लगभग 3 गुनी से भी अधिक हो गई है। इनकी अन्न, जल, फल, आवास, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है।
इसलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। यूं तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, फिर भी जल प्रदूषण की समस्या उतनी ही गंभीर है जितनी वायु प्रदूषण। हमारे घर के नलों में जो पानी आता है वो नदियों या नहरों का पानी है। अब पहले की तरह इनका पानी उतना शुद्ध रहा नहीं है। घरों, दुकानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैला पानी और रसायन हमारे जल स्रोतों जैसे तालाबों, नदियों, नहरों आदि को प्रदूषित करते हैं। नदियों में स्नान करने, मवेशियों को नहलाने, कपड़े धोने, गंदा पानी छोड़ने, कचरा बहाने आदि से वे प्रदूषित हो गई हैं। प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारियां हो जाती हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। यद्यपि नलों तक पानी भेजने से पूर्व इस जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी ये पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि घरों में फिल्टर का प्रयोग करके या गर्म करके पानी को शुद्ध किया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्रों और अन्य आवासीय क्षेत्रों में जल निकासी के उचित प्रबंध होने चाहिए। पानी की टंकियों या अन्य स्रोतों की समय समय पर सफाई के बाद उसमें क्लोरीन आदि दवाइयां डाली जानी चाहिए। घरों में यदि बाल्टी के जल में मिट्टी दिखाई पड़े तो उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा घुमा देने से मिट्टी बाल्टी के निचले हिस्से में बैठ जाएगी और पानी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है घरों, दुकानों और कार्यालयों से निकलने वाला कचरा। कचरा कई तरह का होता है, जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और डिब्बे, बचा हुआ खाना, धातु की चीजें, कागज, शीशे के टुकड़े आदि। इन्हें खुले स्थानों पर फेंकने पर भूमि प्रदूषण शुरू होता है। अस्पतालों से निकलने वाली पुरानी पट्टियां, सुइयां, दवाइयों के डिब्बे, प्लास्टिक सिरिंज और रेडियोधर्मी पदार्थों से भी भूमि प्रदूषण होता है। इससे बचने के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। फल, सब्जियों और अंडों के छिलके और गीले कचरे को एक कूड़ेदान में, प्लास्टिक की थैलियां, डिब्बे और कागज आदि को दूसरे कूड़ेदान में एवं शीशे, ब्लेड और धातु के कचरे को अलग कूड़ेदान में रखा जाए ताकि उन्हें सही तरीके से नष्ट करना या प्रयोग में लाना आसान हो। नगर पालिका की कूड़ा कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी में ही कूड़ा डालना चाहिए। एक बार इस्तेमाल की गई इंजेक्शन, ब्लेड आदि को विशेष विधि से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि गलित से भी इनका दोबारा उपयोग न हो सके, जिससे चर्म रोगों और अन्य खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। घरों, कार्यालयों तथा बाजारों से निकले कूड़े कचरे को एक निश्चित स्थान पर शहर से दूर बंद भट्टी में जलाना चाहिए। आजकल सड़कों पर असंख्य वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि चलते हैं। सड़कों पर भीड़-भाड़ में जब वाहनों के सामने कोई अन्य वाहन, मनुष्य या पशु आदि आ जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए वाहन चालक हॉर्न बजाता है। कभी-कभी आवश्यकता न होने पर भी हॉर्न बजाते हैं, तब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों और दुकानों में चलने वाले टेलीविजन, रेडियो और सीडी प्लेयर सेट भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। शादी, विवाह, त्योहारों और अन्य सार्वजनिक उत्सवों, समारोहों के दौरान बजने वाले बैंड बाजे, लाउडस्पीकर और खुशियों के अवसर पर फोड़े जाने वाले पटाखे भी इसके कारण हैं। इन सभी के शोर पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। तेज ध्वनि से हमारी श्रवण शक्ति पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हृदय गति भी प्रभावित होती है। इनसे बचने के लिए टेलीविजन, रेडियो और सीडी प्लेयर आदि की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। वाहन चालकों को आवश्यकता पड़ने पर ही गाड़ियों का हॉर्न बजाना चाहिए। रात को निश्चित समय के बाद ऑर्केस्ट्रा, बैंड बाजे और लाउडस्पीकर आदि को बंद करना चाहिए। प्रदूषण की ये समस्या विश्वव्यापी है। कई विकसित देश प्रदूषण से इस कदर जूझ रहे हैं कि वहां के लोग साथ में छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलने लगे हैं। हमारा देश निरंतर औद्योगिकरण की दिशा में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अतः प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाना अत्यावश्यक हो गया है।